हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए सोन हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ बग़ैर अंगूरी के, बग़ैर ग्लूकोज़ के। और कोई ये रेसिपी बनाने के बाद कोई ये नहीं बता सकेगा कि इसके अंदर ग्लूकोज़ नहीं था या इसके अंदर जो है ये अंगूरी नहीं डला। बिल्कुल परफेक्ट जो ओरिजिनल सोन हलवे की रेसिपी होती है सेम ऐसी ही ये बनेगी। और क्या सीक्रेट है, चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, ताकि आप भी अपने घर में जो है सोन हलवे का मज़ा ले सकें। तो उसके लिए जो है मैंने 1 केजी जो है दूध ले लिया है। ये फुल फैट है, ये मैंने फ्रेश मिल्क लिया था। और अभी ही मैंने इसको एक बॉयल आने तक पका रही हूँ और इसकी मलाई आ चुकी है। तो हमने क्या करना है कि जो दूध की मलाई है वो हमने ख्याल करना है, साइडों से चमचा चलाते रहना है, ताकि जो दूध है वो जो है इसकी मलाई है वो उसके अंदर ही रहे। तो जनाब दूध को जो है बॉयल आ चुका है, तो मैंने इसके अंदर जो है 2 टेबलस्पून जो हैं वो लेमन के डालने हैं। तो लेमन का ये है कि पहले मैंने हाफ़ एक दफ़ा डाला तो ज़रा सा ही दूध फटा था, ज़्यादा नहीं फटा था। फिर उसके बाद मैंने आधा और डाला, तो लेमन का जो साइज़ था वो बड़ा था। तो टोटल 2 टेबलस्पून इसमें जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है। तो ये दूध जो है ना लगभग 5 मिनट के अंदर अंदर फट जाएगा। लेकिन आपने थोड़ा डालना है, फिर चमचा चलाना है, फिर थोड़ा डालना है, फिर चमचा चलाना है। तो इस तरह माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि अभी ये दूध भी है और जो है इसका जो है पनीर भी निकल चुका है, दानेदार भी हो चुका है। तो ये जो दानेदार है इसको हमने ख़राब नहीं होने देना, हमने इसको जो है ऐसे चमचा चलाना है जिससे ये दाने जो हैं टूटे ना। और ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से दूध भी चल रहा है और साथ साथ इसका जो है दही भी है। ये प्रोसेस आपने रखना है। अब हमने इसके अंदर जो है 1/4 टीस्पून जो है वो इलायची ली है, मैंने फ़्रेश ली थी, उसी टाइम पीसा और इसके अंदर शामिल कर दिया। और साथ साथ हम चमचा चलाते रहेंगे और इस तरह हमने चमचा चलाना है कि इसके दाने जो हैं वो टूटे ना। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त जो है वो दूध हमारा फट चुका है। हमारा मकसद ये कि दूध फट जाए, तो उसके लिए आप जो है वो लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो है वो टाटरी मिलती है, उसको दूध को फाड़ने के लिए आप इसमें 1 से 2 चुटकी पानी में डिज़ोल्व करके थोड़ा थोड़ा करके डाल के उससे भी फाड़ सकते हैं। तो आप जैसे चाहें बेहतर वैसे आपने दूध को, हमारा मकसद है दूध को फाड़ना। तो अब हमने इसको थोड़ा सा कलर देना है। तो कलर देने के लिए हम, आपके पास अगर ब्राउन कलर हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं भी है तो इसके अंदर हम डाल देंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर भी हेल्प करेगा इसको कलर देने में। बाकी जो है कोको पाउडर का कोई फ्लेवर नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर सिर्फ हाफ़ टी स्पून ही डाला है। जैसे ही हाफ़ हो जाएगा, हमने जितना दूध डाला उसका हाफ़ हो जाएगा, तो हमने इसके अंदर जो है 1 कप जो है वो चीनी के शामिल कर देने। 1 कप जो है काफ़ी परफेक्ट होगी ये चीनी, तो आपने भी इतनी ही इसमें शामिल करना है। लेकिन चीनी आपने तब शामिल करना है जब 1 किलो से हाफ़ पे आ जाए दूध, तब आपने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। जनाब अब हमने क्या करना है कि हमने टोटल जो है ना अब इसमें डालना है देसी घी। देसी घी जो है हाफ़ कप डालना है, लेकिन हमने एक साथ ही जो है वो नहीं डालना। हमने क्या करना है, जैसे अभी आपको पता है इसमें पानी है, तो अभी हम 1 टेबलस्पून जो है इसके अंदर डालेंगे देसी घी। फिर इसको एक 5 मिनट बाद थोड़ा सा और कम हो जाएगा तो फिर हम और डाल देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमने डालते जाना है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने जो है स्टेप बाय स्टेप जो है इसके अंदर डालते जा रहे हैं। जैसे ही मैं बना रही हूँ सेम आपने भी ऐसे ही फॉलो करना है। इंशाल्लाह इतना परफेक्ट आपका ये हलवा बनेगा कि आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करेंगे कि बहुत ज़बरदस्त ये हलवा बना। आपने मेरी इस रेसिपी को फॉलो करना है जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ। अब इसके अंदर जो है हमने कॉर्नफ्लावर डालना है, जो हमारा काम करेगा कि इसमें लिक्विड ग्लूकोज़ का जो टेक्सचर है वो भी आ जाएगा, उसकी कमी को भी दूर कर देगा लिक्विड ग्लूकोज़ को। और साथ साथ जो है वो अंगूरी जो हम लोग डालते हैं उसको भी इसने ही करना है कवर। तो ये छोटी सी सीक्रेट है, लेकिन इसको हमने सिर्फ 1 टीस्पून ही डालना है, इससे ज़्यादा भी नहीं डालना, इससे कम भी नहीं डालना, और आपकी रेसिपी बहुत परफेक्ट बनेगी। तो इस स्टेज पे हमने जब तब डालना है बिल्कुल एंड पे, जब आपको लगे कि बिल्कुल अब ये जो है ड्राई होने वाला है, इसमें थोड़ा सा पानी रह गया। तो इस तरह है, मैंने हाफ़ कप था उसमें मैं से थोड़ा थोड़ा निकालती जा रही हूँ और इसमें घी डालती जा रही हूँ। तो आपने परेशान नहीं होना कि घी ज़्यादा हो गया, क्योंकि घी लास्ट में हम निकाल देंगे। जैसे ही इसका साइन आएगा, जब आपको देखेंगे, मैं आपको बताऊँगी आगे जाके कि ये कैसे कुक हुआ है। तो साथ साथ आपने चमचा चलाते रहना है। तो आप देख रहे होंगे कि हलवे का कलर भी साथ साथ जो है चेंज होता जा रहा है, क्योंकि इसकी भुनाई हो रही है। और इस स्टेज पे जो है आपने आंच जो है वो काफ़ी स्लो रखनी है, हाई नहीं रखनी। हाई रखेंगे तो आपका ये हलवा जल सकता है।
मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नए आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। और पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स में फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि मैंने स्लो फ्लेम पे जो है इसको हल्के हल्के जो है मैं जो हूँ ना इसको भून रही हूँ। और साइड पे आप देख सकते हैं कि इसके बबल्स आने शुरू हो गए। तो ये इसका साइन है कि ये अब जो है इसमें अब थोड़ा सा टाइम रह गया इसको निकालने के लिए। जैसे ये देखिए मैंने आपको कहा था मैं आगे आपको बताऊंगी। तो जनाब देख सकते हैं कि इसका घी जो है जो हमने हाफ कप डाला था वो ऊपर आने शुरू हो गया है। तो ये इसका साइन है कि जी अब ये जो है तैयारी पे है। तो अभी हमने इसको सिर्फ 2 मिनट और कुक करना है, क्योंकि अब इसका जितना घी है ये वो सारा इस स्टेज पे जो है ऊपर आ जाएगा। और हमारा जो हलवे की जो भुनाई है वो इधर ही होनी है और इसमें कलर जो है आस्ता आस्ता डार्क होता जाएगा। देख सकते हैं माशाल्लाह से हलवे का कलर देखिए नीचे लगता जा रहा है। साथ साथ मैं चमचा चला रही हूँ। चमचा आपने 1 मिनट के लिए भी रोकना नहीं है यहाँ पे। अगर आपने रोक लिया तो आपका हलवा जल सकता है और आपका सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो आपने इसका ख्याल रखना है। तो हलवा जो है हमारा घी सारा ऊपर आ चुका है, कलर उसका जो है डन हो चुका है। अब हमने क्या करना है स्टेज पे जो है हमने क्या करना है चमचे की मदद से या जैसे भी छाननी की मदद से आपने जो है सारा घी जो है निकाल लेना है। तो मैंने एक ले लिया बॉक्स के ऊपर मैंने रख दिया है बटर पेपर। और जितना भी अब ये हलवा है हमारा ये हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। माशाल्लाह से हमारे हलवे का कलर कितना ज़बरदस्त कितना खूबसूरत है। आपने देखा था जब हम बुनाई करते जा रहे थे और उसका कलर चेंज होता जा रहा था। तो हमने बिल्कुल बाज़ार जैसा हलवा हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने जो है इसकी बुनाई बहुत अच्छी करनी है और बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी। अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपका हलवा सख्त भी हो सकता है। तो आपने बस वो इतना रखना है कि ये जो है मतलब जमने के बाद भी ये परफेक्ट हो। यानी चीनी आपको पता है इसमें हमने डाली है तो वो उसका शीरे का काम करेगी। तो हमने जो है नॉर्मल इसको जो है इसका रखना है। अब जनाब हमने इसके ऊपर जो है गरम गरम में ही हमने ड्राई फ्रूट डालना है। जिसमें मैंने बादाम पिस्ता और अखरोट लिए थे और वो मैंने इसमें डाल दी। ठंडे ठंडे पे अगर आप ड्राई फ्रूट डालेंगे तो ये इसके साथ नहीं चिपकेगा। यानी जैसे ही गरम गरम हमने बॉक्स में डाला साथ ही हमने जो है फ़ौरन ड्राई फ्रूट डाल दिया और चमचे की मदद से इसको हमने प्रेस कर लेना है तो ये जम जाएगा इसके साथ। लेकिन अगर आपने बाद में किया तो फिर ड्राई फ्रूट नहीं लगेगा। तो यानी आपने फ़ौरन ही करना है। तो इसको जो है सेट होने के लिए मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम क्या करेंगे बटर पेपर को इससे जो है रिमूव कर देंगे। देख सकते हैं कि कितना ये जो है ना ग्लूकोज ना डालने के बावजूद भी देख सकते हैं कि किस तरह का इसका जो है आ रहा है लुक। आप कोई नहीं कह सकेगा, जो खाने वाला भी होगा ये नहीं बता सकेगा कि इसमें जो है हमने जो है लिक्विड ग्लूकोज नहीं डाला या हमने इसके अंदर जो है अंगूरी नहीं डाली। बिल्कुल परफेक्ट आप कहेंगे कि वाह। और जो देसी घी इसमें डाला है उसका तो जो फ्लेवर आया है, मैंने बहुत सोन हलवे खाए हैं, कभी देसी घी वाला नहीं खाया था बट फर्स्ट टाइम मैंने अपने घर में देसी घी वाला खाया। और मैं कहती हूँ कि ऐसा हलवा आप मैंने कभी नहीं खाया होगा, बहुत ज़बरदस्त था। और 1 किलो दूध से हमने ये जो है हलवा बनाया है सोहन हलवा। मैं ख़ुद सरप्राइज़ थी कि 1 किलो दूध से इतना बहुत सारा जो है हलवा बन चुका था। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत आसान भी है लेकिन थोड़ा सा ये है कि आपने जो है ख्याल रखना है, चमचा साथ साथ चलाते रहना है वरना आपका हलवा जो है जल सकता है। बाकी ये है कि बहुत ज़्यादा आपने ड्राई कर लिया तो भी फिर आपका हलवा जो है बहुत सख्त हो जाएगा। तो हमने सख्त भी नहीं होने देना। तो हमने बैलेंस में रखना है इस चीज़ को। आपने देखना है बस ज़रा सा घी आपका सारा ऊपर आ रहा है और आंच आपने हल्की रखनी है तो बस समझे कि आपका हलवा डन है। तो माशाल्लाह से हमारा जो फाइनल जो हलवे के लुक है ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त किस्म के दानेदार। बहुत ख़ास बात यह है कि हलवा जो है आपका दानेदार होना चाहिए और हमने ऐसे चमचा चलाया है कि हमारे हलवे का जो है एक एक दाना आपको नज़र आ रहा है। ख़ासियत ही इस हलवे की ये होती है कि इसमें दाने दाने आपको नज़र आए, एक एक दाना। अगर आप चमचा बीच बीच में ज़ोर ज़ोर से ऐसे चलाएंगे तो फिर आपके दाने टूट जाएंगे और फिर ये सोन हलवा नहीं रहेगा, ये बर्फ़ी बन जाएगी। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि हमारा जो हलवा है वो फाइनल लुक पे आ चुका है। और इसको हमने आधे घंटे के बाद आप आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं, आप खा सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। जल्दी हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।